नमस्ते, मैं ज़ैबुनिशा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी का पाठ किताबें पढ़ेंगे। इस नज़्म को लिखा है मशहूर गीतकार गुलजार साहब ने। आधुनिक युग की एक सच्चाई यह भी है कि हम किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। उनका स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। किताबों के इस वेदना को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कविवर गुलजार साहब ने इस नज़्म के जरिए। आइए समझते हैं। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी कोलाज, पद्य संबंधी नई कविता, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि किताबें इस प्रकार झांक रही हैं जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ। कहाँ से झांक रही हैं? बंद अलमारी के शीशों से। यहाँ किताबों को मानवीय रूप की भावना देकर समझाया गया है। बड़ी हसरत से तकती हैं। हसरत का अर्थ होता है उम्मीद, आशा। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, ऐसा वक्त था जो उनकी सोहबत में कटा करता था। एक संध्या काल का समय होता था जो उनकी सोहबत यानी संगति में कटा करता था, उनके साथ गुजरता था। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। वे शामें अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। की व्याकुलता बढ़ जाती है, बेचैन हो जाती हैं। और चूंकि वो बेचैन हो जाती हैं, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें कदर शब्द से बना है। कदर, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान कि जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। अभी हम सबको पता है आधुनिक यंत्र जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनको हम कहते हैं, उपकरण, उनके जो सेल हैं वो किससे चलते हैं? सेल से चलते हैं और ऊर्जा से चलते हैं। लेकिन किताबों को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, न सेल की। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। यहाँ कदर का एक अर्थ है मानवीय मूल्य। मानवीय इंसानी जो मूल्य होते हैं, इंसानियत के जो मूल्य होते हैं, उनके वो संबंध सुनाया करती थी, पर वो अब दिखाई नहीं देते हैं घर में। वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वो सारे उधड़े उधड़े हैं। उधड़े उधड़े हैं इसका अर्थ होता है बिखर गए हैं, वो बंध के नहीं रखे गए हैं।
कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा उसका एक वर्क होता है, पन्ना होता है किताब का। तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी धीरे धीरे रोने की आवाज़ आती है कि मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ का अर्थ होता है शब्द, मानी का अर्थ होता है अर्थ। तो कई शब्दों के अर्थ अब समझ में नहीं आते हैं, गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अब सब अल्फाज, वो सारे शब्द कैसे लगते हैं? जैसे बिना पत्तों के सूखी टहनियाँ हों, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ऐसी टहनियाँ इतनी सूख गई हैं कि जिन पर अब कोई भी अर्थ अंकुरित नहीं हो सकता है, उग नहीं सकता है, या कोई भी शब्द का विकास नहीं किया जा सकता है। इतने दूर हो गए हैं वो शब्द। ज़ुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। ज़ुबां पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, हमारे जिह्वा पर जब हम किताब पढ़ते थे तो एक एक पन्ना पलटते थे, और सफ़ा पलटने का, एक एक पन्ना पलटने पर ज़ुबां पर जो स्वाद आता था वो उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। ज़ाती राब्ता एक व्यक्तिगत संबंध, राब्ता का अर्थ होता है संपर्क रखना। तो एक हमारा व्यक्तिगत संपर्क था किताबों के साथ में, वो अब कट गया है। अगली पंक्तियों में कवि ने किताबों के साथ एक ममतामयी या वात्सल्य भाव संदेश दिया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बीं से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। किताबों से हमारा इतना सुंदर संबंध था, इतना लगाव था हमें कि हम उसे अपने सीने पे रख के लेट जाते थे। कभी हम किताबों को अपनी गोद में ले लेते थे, और कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, रिहल काठ का एक सांचा होता है जिसमें धार्मिक ग्रंथ रख के पढ़ा जाता है, तो किताबों को हम अपने घुटनों के ऊपर रखते थे रिहल की तरह, और नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से, अपने माथे से, मस्तक, पेशानी से हम उसे छू लेते थे। वो सारा इल्म, जो ज्ञान है, वो बेशक हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। हमें बहुत ज्ञान मिल जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन उस संबंध का क्या, उस रिश्ते का क्या? वो फूल जो हमें मिलते थे सूखे हुए होते थे, और महके हुए रुके। रुके का अर्थ होता है छोटी चिट्ठियाँ, छोटे पत्र, छोटे छोटे संदेश जो पत्र के रूप में दिए जाते थे। और कभी किताबें गिरने या उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो इन पंक्तियों से, इस नज़्म से कवि किताबों से एक खूबसूरत रिश्ता, एक सुखद एहसास, एक प्रेम से भरा लगाव, जो भी हमारा किताबों से हुआ करता था अब नहीं रहेगा। किताबें जो हमें ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों की खासियत भी बताती थी और मन में जिज्ञासा भी जगाती थी। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।